बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िम काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मद्दी। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आलमी तागूती ताकतों के जो हमले हैं वो खुलकर सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए जो आलमी सतह पर मनसूबा बंदियाँ की गई हैं और जिस तरह से खुफिया ताकतें पाकिस्तान के अंदर साजिशें करके अमन और इस्तेहकाम के ख़िलाफ़ जो मंसूबे बना रही हैं वो खुलकर सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने आज पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के इलाके मानसरा में एक बड़े जलसे से खिताब के दौरान इशारे किए हैं कि कैसे आलमी तागूती ताकतें और कैसे पाकिस्तान की दुश्मन ताकतें पाकिस्तान के मुस्तक़बिल से खेलना चाहती हैं, पाकिस्तान को आगे बढ़ने से रोकना चाहती हैं और कैसे पाकिस्तान के अंदर जो माफिया है, जो नाम निहाद सियासतदान हैं, वो कैसे बैरूनी ताकतों के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं और कैसे वो पाकिस्तान के मुस्तक़बिल से खिलवाड़ कर रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कहा कि पाकिस्तान पर 400 ड्रोन हमले हुए हैं, जो दो आज अपोजिशन जमातें हैं जो ये कहती हैं कि हमें पाकिस्तान का इक़्तिदार मिल जाए। ये दो अपोजिशन जमातें उस वक्त इक़्तिदार में थी। जी हाँ नाज़िम, पाकिस्तान के अंदर जो अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से ड्रोन हमले किए जिसकी ज़रिए से पाकिस्तान के सैकड़ों जो मुसलमान थे वो शहीद हुए, वो नवाज शरीफ के दौर में और पीपल्स पार्टी के दौर में सबसे ज़्यादा हुए हैं और इसी तरह से जनरल मुशर्रफ के ज़माने में भी सबसे ज़्यादा हुए हैं। वो जनरल मुशर्रफ जिनको इन सारी सियासी जमातों ने मिलकर जिनसे NRO लिया था और जिनसे माफिया मांगकर सियासत के अंदर दोबारा कदम रखा था। नाज़िम, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कहा कि हम सबसे दोस्ती रखना चाहते हैं, हम सब के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन किसी के ग़ुलाम बनना नहीं चाहते हैं, हमें किसी की ग़ुलामी कबूल नहीं है। नाज़िम, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ने कहा कि हमने आज ऐसी खारजा पॉलिसियाँ बनाई हैं कि जिनसे पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान को आलमी सतह पर जो एक्सपोर्ट्स हैं पाकिस्तान की वो बढ़ रही हैं, जिससे पाकिस्तान की मईशत को फ़ायदा पहुँच रहा है। उन्होंने कहा वाज़े तौर पर और दो टोक अंदाज में कहा कि ये नौजवान कौम का मुस्तक़बिल हैं, पाकिस्तान का मुस्तक़बिल हैं। मैं जो अवाम को ये बताना चाहता हूँ कि अवाम जागे, अवाम खड़ी हो जाए और बुराई को रोके और माफियाज का मुकाबला करे जो पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ बल्कि ये अल्लाह का हुक्म है कि हर बुराई के खिलाफ उठ जाओ, डट जाओ, जिहाद करो। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ने कहा कि मैंने इस्लाम पाकिस्तान के ज़रिए से जो मेरी हुकूमत रही है 70 साल के बाद हमने एक ऐसा मंसूबा बनाया कि पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का और मुसलमानों का सर फ़ख्र से बुलंद हुआ। उन्होंने कहा कि मैं जब मुसलमानों की बात करता हूँ, मैं जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात करता हूँ तो ये मैं वोट लेने के लिए नहीं करता हूँ, ये मैं कोई अपने लिए कोई ज़ाती मफाद हासिल करने के लिए ऐसा नहीं करता हूँ, बल्कि उन्होंने कहा कि जो ईमान वाला है उसका ईमान है, उसका ज़मीर है, वो उससे ये बात करवाता है कि वो इस्लाम और मुसलमानों की अज़मत के लिए बात करे, वो अपने मुल्क के लिए बात करे, अपने लोगों के लिए बात करे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ने अपनी तकरीर के अंदर वाज़े और दो टोक अंदाज में कहा कि वो नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मगरबी दुनिया को बता रहे हैं कि ये तुम्हारी आज़ादी इज़हार राय नहीं है कि तुम हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करो, तुम इसे मजहबी आज़ादी का नाम दो और तुम मुसलमानों के जज्बात से खेलो। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ने कहा कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो नफ़रत अंगेज़ी हो रही है, मुसलमानों के साथ जो दुश्मनी वाले रवैये अपनाए जा रहे हैं, हम मगरब को बता रहे हैं कि तुम्हारा ये रवैया दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को 70 सालों के बाद ये एजाज़ मिला है कि पाकिस्तान की जानिब से पेश की गई करारदाद को अक़वाम मुत्तहिदा ने भी मंजूर किया है और ये तस्लीम किया है कि मुसलमानों से नफ़रत के जो रवैये हैं ये इस्लामोफोबिया की ज़िमन में आते हैं और इन रवैयों के ख़िलाफ़ जो अक़वाम मुत्तहिदा है और जो दुनिया है उसे मुश्तरका तौर पर लाहेअमल इख्तियार करना है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ने कहा कि वो ये जंग सिर्फ़ और सिर्फ माफियाज के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, वो ये जंग पाकिस्तान को आगे लेकर जाना चाहते हैं इसलिए लड़ रहे हैं। उनकी कोई ये ज़ाती जंग नहीं है कि वो ज़ाती तौर पर इससे फ़ायदा हासिल करें।
उन्होंने कहा कि मैं अपने मुखालिफिन के साथ किसी भी तरह की सौदेबाजी करने के लिए तैयार नहीं हूं। ये मैं अपने मुल्क से गद्दारी करूंगा अगर मैं इन माफियाज के साथ सुलह कर लूं, इनको एनआरओ दे दूं। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि इन्होंने मुल्क को लूटा है, मुल्क की सालमियत के खिलाफ खुफिया ताकतों के साथ मिलकर मंसूबे बनाए हैं और किस तरह से पाकिस्तान की आवाम को पीछे धकेला है ये पूरी कौम जानती है। अगर आज वो सारे अपोजिशन के मुखालिफिन को माफिया दे दें, उन पर से जो केस हैं वो ख़त्म कर दें और जो उनके खिलाफ मुकदमात हैं उन्हें बंद कर दें, तो ये सारे उसकी बात मान जाएंगे और सारे खुश हो जाएंगे। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे, और वो ऐसा इसलिए नहीं करेंगे कि ये मुल्क से गद्दारी होगी और ये इस्लाम से गद्दारी होगी। उन्होंने कहा कि मैं वाज़ेह करता हूँ अपनी कौम के सामने कि आप सब लोग जो नेकी का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, जो हक के साथ खड़े होने का हुक्म दिया है, उसके साथ खड़े हो जाओ और जो बुराई है उसके खिलाफ डट जाओ और उसके खिलाफ जिहाद करो। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा कि मैं अपनी कौम से वादा करता हूं कि पाकिस्तान आगे जा रहा है, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान की ये तरक्की मुखालिफिन को हज़म नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो ग्रीन पासपोर्ट है इसकी पूरी दुनिया के अंदर इज्जत हो रही है, इज्जत बढ़ रही है, पाकिस्तान के अंदर खुशहाली लौट रही है। हमने मुआशी तौर पर ऐसे इक़दाम किए हैं कि हम बैरूनी कर्ज़ों से आज़ाद हो जाएं। हमने मुआशी तौर पर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ाई हैं, पाकिस्तान की जो तिजारत है गैर मुल्की सतह पर वो बढ़ाई है और पाकिस्तान से बाहर से जो डॉलर्स हैं उनको लाने के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सहूलियात दी हैं। उन्होंने कहा है कि हमने अपने किसानों को सहूलियात दी हैं, हमने बिला सूद कर्ज़े फराहमी का ऐलान किया है, हमने एहसास प्रोग्राम शुरू करके गरीबों की कफालत की है और हमने सेहत का एक आलमी निज़ाम, दुनिया का सबसे बड़ा निज़ाम मुतारिफ करवाया जिसमें गरीबों का मुफ्त इलाज हो सके। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को सही मानों में हम इस्लामी फलाही रियासत बनाने की तरफ जा रहे हैं। अब अगर कोई हमारे इस रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहा है तो कौम को ये बातें समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो मुखालिफिन हैं वो मेरे साथ समझौता करने की बातें करते हैं, लेकिन मैं कभी उनके साथ समझौता नहीं करूँगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा कि इस निज़ाम को बदलना है और इससे जो कल्चर है ये रिश्वत का, ख़रीदारी का, ज़मीर फरोशी का, पैसे देकर 25-25 करोड़ रुपए में लोगों को ख़रीदने का जो ये कल्चर है, इस कल्चर को ख़त्म करना ये हम सब की जिम्मेदारी है। लिहाजा इस सिलसिले में पूरी कौम मेरे साथ खड़ी हो जाए। यूरोपियन यूनियन के इमरान को तनकीद नहीं करनी चाहिए थी। फिर जी कि मैं अगर होता तो मैं एब्सोल्युटली नॉट ना कहता, मैं अमरीकनों को नाराज ना करता। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा कि उम्मत मुस्लिमा और मुसलमान दुनिया आज पाकिस्तान पर फ़ख्र कर रही है कि पाकिस्तान एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क होने की हैसियत से उम्मत मुस्लिमा की क़यादत कर रहा है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर दो टोक अंदाज में ऐलान किया कि हम आने वाले दिनों में पाकिस्तान को बदलने जा रहे हैं और पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है इसको इस तरह से आज़ाद करवाने जा रहे हैं कि आइंदा कोई भी हमारे ऊपर प्रेशर डालकर हमसे कोई ऐसे काम न करवा सके, हमसे कोई ऐसी चीज़ें न मनवा सके कि जिसके ज़रिए से पाकिस्तान की सलामती को नुकसान हो। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि वो आज भी इस बात के लिए डटे हुए हैं कि कोई भी मुल्क हमें डरा नहीं सकता है, कोई भी मुल्क हमें धमकियां नहीं दे सकता है। उन्होंने कहा कि नौजवानों को, आवाम को ये चीज़ें समझना है। आज लोगों के पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, इंटरनेट है, वो ख़ुद ये चीज़ें सर्च करें, देखें कि हमने पाकिस्तान के अंदर क्या क्या तब्दीलियां की हैं और कैसे पाकिस्तान को दिवालिया होने से और पाकिस्तान को गैर मुल्की जो ताकतें हैं उनके सामने उनके मुतालबात मानने से हमने रोका है। नाज़रीन, सच्ची बात यह है, जैसा कि मैं अपनी पुरानी वीडियोज़ के अंदर आपके सामने रखता आया हूँ, कि इस वक्त जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद है, ये तहरीक अदम एतमाद ये कोई अंदरूनी मामला नहीं है। नाज़रीन किराम, इसमें यह बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो अपोजिशन के लोग हैं वो ये मुतालबा ज़रूर कर रहे हैं कि उनको एनआरओ दे दिया जाए और उनको माफ़ियाँ दे दी जाएँ, लेकिन नाज़रीन किराम इसके अंदर जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है कि बैरून ममालिक से पैसा लगाया गया है, सरमाया लगाया गया है कि इस शख्स को इक़्तिदार से अलग कर दो क्योंकि यह शख्स उनके मंसूबों में हाइल है, रुकावटों में हाइल है। नाज़रीन, मैं आपको ये बात सच बताना चाहता हूँ और ये हकीकत है
कि पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान को इस बात पर मजबूर किया गया, इस बात पर उन्हें प्रेशराइज किया गया कि वो इसराइल को तस्लीम करें। आप जानते हैं जब वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान इक़्तिदार में आए तो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप थे, उन्होंने पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान को खुसूसी तौर पर अमेरिका के दौरे की दावत भी दी और पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान उस मौके पर अमेरिकी सदर से मुलाकात के लिए वाइट हाउस भी गए। और इस दौरे के अंदर जहां अमेरिका और पाकिस्तान के बाहमी ताल्लुकात ज़ेर बहस आए, वहीं नाज़रीन किराम अमेरिकी सदर ने, डोनाल्ड ट्रंप ने यह फोर्स किया, यह मजबूर किया कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे। और पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करके जिस तरह से अरब मुल्क हैं, दीगर मुसलमान मुल्क हैं, उनके रास्ते में जो रुकावटें हैं वो दूर करे। क्योंकि नाज़रीन किराम डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ज़माने के अंदर मुत्तहिदा अरब इमारात को और इसी तरह से बहरीन को और मराकेश और सूडान को इसराइल के साथ ताल्लुकात पर मजबूर किया था और उन्होंने ताल्लुकात कायम भी कर लिए। सऊदी अरब ने भी इस वजह से ताल्लुकात उस वक्त ऐलाने शुरू ना किए क्योंकि उसे भी पता था कि आलमी सतह पर उसे प्रेशर आ सकता है। तो नाज़रीन किराम पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों को फोर्स किया गया और पाकिस्तान को सबसे ज्यादा फोर्स किया गया कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे। उसके पीछे वजह यह थी कि अगर पाकिस्तान तस्लीम करता है तो फिर दुनिया के सारे इस्लामी ममालिक तस्लीम कर लेंगे, जिसमें नाज़रीन किराम मलेशिया है, इंडोनेशिया है, बांग्लादेश है और इसके अलावा दीगर मुसलमान मुल्क हैं जो इसराइल को तस्लीम करके ताल्लुकात बना लेंगे। आपको यह बात याद होगी कि जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान इक़्तिदार में आए तो उसके कुछ महीने के बाद, साल डेढ़ साल के बाद यह मुहिम पाकिस्तान के मीडिया पर चलना शुरू हो गई थी। बाकायदा बड़े बड़े सहाफ़ी, नामवर सहाफ़ी वो ये मुहिम चलाने लग गए थे कि आखिर पाकिस्तान को क्या मसला है कि इसराइल को पाकिस्तान तस्लीम नहीं करता है। पाकिस्तान अगर इसराइल को तस्लीम कर लेता है तो भारत जो पाकिस्तान का असली दुश्मन है, रिवायती दुश्मन है, उस पर पाकिस्तान को बर्तरी मिल जाएगी, पाकिस्तान उस पर एक तरह से हावी हो जाएगा और पाकिस्तान को यह बर्तरी पाकिस्तान को दिफाई तौर पर मजबूत कर देगी। बहुत प्रेशर था पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान पर, लेकिन नाज़रीन किराम उन्होंने 3.5 साल, पौने 4 साल के अरसे में किसी भी तरह से इसराइल को तस्लीम करने की हामी नहीं भरी है। यह नाज़रीन किराम अमानतदाराना और दयानतदाराना आपके सामने मैं यह हक़ाइक़ रख रहा हूं कि उन्होंने इसराइल को तस्लीम करने से कतन इनकार कर दिया और वह वाज़े तौर पर यह ऐलान उस वक्त भी उन्होंने कहा अपने इंटरव्यूज़ के अंदर कि हमारे जो पाकिस्तान के बानी थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनका यह वाज़े इरशाद मौजूद है और उनका यह बुनियादी नज़रिया है कि इसराइल ये मुसलमानों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करके बनाया गया है और इसराइल को मुसलमान कभी तस्लीम नहीं कर सकते क्योंकि ये मुसलमानों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करके बनाया गया है। हम अपने बानी की रूह से किसी भी तरह से बगावत नहीं कर सकते हैं और इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते हैं। चुनाचे नाज़रीन किराम, इसके अलावा बहुत सारी दीगर चीज़ें हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म को हटाने से जिन ताकतों को फ़ायदा हो रहा है उसमें नाज़रीन किराम वो ताकतें भी हैं और वो लोग भी शामिल हैं जो पाकिस्तान के अंदर ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून बदलना चाहते हैं। वो ताकतें भी शामिल हैं जो नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के अंदर साजिशें कर रही हैं। नाज़रीन किराम, मुख्तलिफ़ NGOs हैं, मुख्तलिफ़ इदारे हैं और मुख्तलिफ़ बड़े बड़े ताजर हैं जो गैर मुस्लिम ताजर हैं, मुनकिरीन ख़त्म नबूवत जैसे लोग हैं, वो इसके पीछे सरमाया लगा रहे हैं, फंड लगा रहे हैं कि किसी तरह से इस शख्स को हटाया जाए क्योंकि ये शख्स तो आलमी सतह पर नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून मंजूर करवाना चाहता है। ये शख्स अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत को तस्लीम करके उसे मजबूत करना चाहता है। ये शख्स अमरीका और उनके इत्तिहादियों के जो बड़े बड़े मंसूबे हैं उसके रास्ते में रुकावट है। यह शख्स पाकिस्तान के अंदर हम जिन्स परस्ती के फ़रोग़ के लिए जो इक़दामात हैं NGOs के, उनके रास्ते में रुकावट है। यह शख्स पाकिस्तान के अंदर फहाशी, उरियानी और बेहयाई के खिलाफ जो मंसूबे हैं उनको पाया तकमील तक नहीं पहुंचाने दे रहा है। यह शख्स पर्दे की बात करता है, यह शख्स ख़वातीन को यह कहता है कि तुम पर्दा करो और यह शख्स मुआशरे के अंदर जो बच्चे हैं उनकी तरबियत में जो सोशल मीडिया है, इंटरनेट है और जो इंटरनेट पर गलीज़ मवाद है उसके खिलाफ बात करता है। लिहाजा ये शख्स मगरिब को कबूल नहीं है, इसे हटाया जाए। नाज़रीन किराम, जो शख्स अपने मुल्क के साथ मुखलिस हो, अपनी मिल्लत के साथ मुखलिस हो, अपने दीन के साथ मुखलिस हो, उसको किसी भी सूरत कहीं पर भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। खुफिया ताकतों की, दज्जाली ताकतों की, तागूती ताकतों की ये रिवायत रही है कि जहां कहीं मुसलमान मुल्कों के अंदर बाज़मीर लोग हुक्मरान बने जिन्होंने अमेरिका से दज्जाली ताकतों से टक्कर ली,
उनका खात्मा कर दिया गया। मैं इस पर तफसीलन प्रोग्राम कर चुका हूं कि कैसे शाह फैसल को हटाया गया, कैसे सद्दाम हुसैन की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, कैसे मामर कज़ाफ़ी को हटाया गया, कैसे यासिर अरफात को जहर देकर कत्ल करवाया गया, कैसे मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह की हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया, कैसे डॉक्टर महातीर मोहम्मद को साइड लाइन कर दिया गया, और कैसे उर्दगान की हुकूमत के खिलाफ साजिशें की गई और अब तक की जा रही हैं। लिहाजा नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के लोगों को ये बातें समझना चाहिए, पाकिस्तान के लोगों को ये बातें देखना चाहिए। आज पाकिस्तान को अगर कोई शख्स ऊपर लेकर जाना चाहता है, कोई शख्स अगर पाकिस्तान की तरक्की की बात करता है, तो वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान है। वो शख्स जो अमेरिका के अंदर रहकर, यूरोप के अंदर रहकर, उनके कल्चर, उनकी तहजीब के अंदर रहकर, जिसने वहाँ की सारी चीज़ों को समझकर उन्हीं को जवाब दे रहा है, आज वो शख्स उनको खटक रहा है। उन्हें ऐसा शख्स चाहिए जो बिल्कुल नाअहल हो, जो बात करना ना जानता हो, जो उनकी ज़ुबान में बात करना ना जानता हो, जो उनके लोगों को एड्रेस करना ना जानता हो। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान वहाँ मगरबी सोसाइटी को एड्रेस करते हैं। इसी वजह से वो वहाँ के जो खुफिया ताकतें हैं उनको वो चुभ रहे हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान एक खिचड़ी बना रहे, यहाँ पर वो लोग आए, वो टोला आए जो विरासती सियासत है वो चलती रहे, जागीरदाराना निज़ाम चलता रहे। यहाँ पर वो अंग्रेज़ के ग़ुलाम, जिन्होंने आज से साल पहले अंग्रेज़ की पाकिस्तान बनने से पहले ग़ुलामी की और उनके काम किए, जिनको आज ज़मीनें मिल गई, जायदादें मिल गई, यही लोग पाकिस्तान के अंदर हुक्मरानी करते रहे। ये खुफिया ताकतों का मंशूर है, क्योंकि उन्हें पता है जो इंसान मुखलिस होगा, ईमानदार होगा, दयानतदार होगा, वो कभी भी उनकी बातें नहीं मानेगा। वो सौदा करना चाहते हैं, वो पैसे देकर प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, वो मफादात समेटना चाहते हैं, इसलिए वो कोशिशें कर रहे हैं। लिहाजा नाज़रीन काम, पाकिस्तान की आवाम को फैसला करना है, पाकिस्तान की आवाम को ये चीज़ें समझनी है। मैं ये नहीं कहता कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की हुकूमत ने पिछले 3.5-4 सालों के अंदर बहुत कुछ पाकिस्तान को बदल दिया है, बहुत से जो वादे हैं वो पूरे कर दिए हैं, लेकिन माजी की हुकूमतों के बरक्स एक भी ड्रोन हमला अमेरिका ने इनकी हुकूमत में नहीं किया है। अमेरिका बदमाश ने इनसे फौजी अड्डे मांगे लेकिन नहीं दिए गए। अमेरिका ने कहा कि आपकी हम एयर स्पेस इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लिहाजा नाज़रीन काम, पाकिस्तान की आवाम को यह फैसला करना है कि हक का साथ दिया जाए, बातिल के खिलाफ डट जाया जाए। इंशाअल्लाह हमेशा जीत हक वालों की होती है, अगरचे मुश्किलात ज़रूर आती हैं, लेकिन जीतते हक वाले हैं। ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंटरनेट पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग ये मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।